नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। ये हि मित्राः संस्कृतं पठामः संस्कृतभाषा शिक्षणस्य आभासीयकक्षायां पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, हम कई दिनों से प्रत्यय प्रकरण में चल रहे हैं, सीख रहे हैं। पिछले दिन हमने तद्धित जो प्रत्यय है उस तद्धित प्रत्यय के एक प्रत्यय अण पर विचार किया था। उसके कुछ जो हिस्से थे उस पर हमने चिंतन किया। कुछ और भी स्थान हैं जहाँ पर अण ही प्रत्यय लगेगा, तो आइए हम उसको आगे देखते हैं और उसके लिए ये सूत्र है। तस्येदं, तस्य जोड़ इदं, तस्य जोड़ इदं, अर्थात वह इसका है, वह यह इसका है। तो इसके अर्थ में जैसे ये कलम किसका है, तो ये कलम इसका है, तो इसके अर्थ में अण प्रत्यय लगता है। जैसे यह देवता का है, मान लीजिए, तो देवस्य अयम, यह देवता का है, तो यहां पर क्या होगा, देव, देव शब्द से अण प्रत्यय लगेगा। णकार का लोप हो जाता है, हम जानते हैं। तो क्या बनता है, अण जहां होता है तो दैवः, देव जोड़ अन, दैवम, यानी यह देवता का है। दूसरा शत्रोः इदं, शत्रोः इदं, शत्रु जोड़ यहां भी अणपत्र प्रत्यय होता है और रूप बनता है सात्रवम। बहुत सारे सूत्र हैं, उन सूत्रों के प्रयोग से ये रूप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते चलता है, किंतु विशेष करके जो व्याकरण पढ़ते हैं, खासकर संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य आदि जो ग्रंथ हैं, जो केवल पार्टिकुलर व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे छात्रों के लिए विशेष रूप से वह आता है। अभी जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में जो छात्र हैं, बस केवल इतना थोड़ा सा
जानकारी उनको रखना चाहिए और प्रयोग को देखना चाहिए केवल। इसी तरह से शर्करायाः अयम, शर्करायाः अयम भी कह सकते हैं, इदम भी कह सकते हैं। जैसे मिठाई खाते हैं ना, तो मिठाई शर्करा का, चीनी का बनता है। शर्करा जोड़ अन्न और रूप बनता है सार्करम। सार्करम यानी शर्करा से बना हुआ। देवस्य अयम दैवम, दैवः अर्थात देवता का। शत्रुहिदम, सात्रवम यह शत्रु का है। ये भाव हमको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीष्मस्य जो गर्मी का समय है, ग्रीष्मस्य अयम कालः, यह गर्मी का समय है। तो ग्रीष्म में अण प्रत्यय करते हैं, ग्रीष्मः यानी ग्रीष्म से संबंधित है। यह ग्रीष्म से संबंधित है। और भी देखिए, संवत्सरस्य अयम, संवत्सर जोड़ अण, संवत्सरम, संवत्सरम या संवत्सरः भी होता है। संवत्सरः यानी संवत्सर से संबंधित, यह संवत्सर का है। यह भाव आता है तस्सेदम सूत्र के आधार पर। अब और कहां अण प्रत्यय होगा, तो एक और आगे कहता है तस्य विकारः, एक सूत्र है, तस्य विकार माने उसका विकार। मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु के रूप का परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उस वस्तु के विकार के रूप में जो परिवर्तन होकर दूसरी वस्तु बनती है, उसमें अण प्रत्यय होता है। जैसे हिंदी में गेहूं कहते हैं, और उसका रूप जब बदलता है, उसको यदि पीसा जाता है तो क्या बनता है, आटा। तो वह किसका है, उसी का रूप है। तो इसी तरह से
कह सकते हैं गोधूमस्य विकारः, गोधूमस्य विकारः, इसमें क्या लगा? गोधूम, जो यहां भी अण प्रत्यय ही लगेगा और क्या बनेगा फिर? तो गोधूमः। यानी यह गेहूं से बना हुआ है, आटा, गोधूमः, गेहूं का विकृत रूप। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, कुछ मिट्टी से हम बनाते हैं, मृत्तिकायाः विकारः, मृत्तिका में अण प्रत्यय करते हैं, मार्तिकः, यानी मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ खिलौना हो सकता है, घड़ा हो सकता है, प्याला हो सकता है, तो वह है मार्तिकः। मृत्तिकायाः विकारः, मृत्तिका अण मार्तिकः। और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में उसे देखेंगे। आइए, कुछ और स्थान हैं जहां पर अण प्रत्यय लगते हैं और सूत्र है सास्य देवता, स योर अस्य देवता, स जो अस्य, सास्य देवता, माने अस्य सह देवता, इसका वह देवता है। तो वह इसका देवता है, इस अर्थ में भी देवतावाचक जो शब्द होंगे उसमें अण प्रत्यय लगेगा। जैसे शिवः देवता अस्य, शिव, तो शिव ही देवता है इसका, इसलिए देवतावाचक शिव में अण प्रत्यय होगा और रूप बनेगा शैवः। शैव अर्थ क्या हुआ? शैव का, तो शिव ही है इसके देवता, शैवः। अब यदि विष्णु हो तो विष्णु देवता अस्य, विष्णु जो अण क्या रूप बनेगा? वैष्णवः। यानी विष्णु ही इसके देवता हैं। जो वैष्णव हैं वो विष्णु को ही अपना देवता मानते हैं। इसी तरह से और
देवतावाचक लीजिए, इंद्रः देवता अस्य, इंद्र जोड़ अण, इंद्रः, यानी जो इंद्र को ही अपना देवता मानते हैं। शक्ति ही देवता अस्य, शक्ति धन अण, शाक्तः, यानी शक्ति को ही, दुर्गा को ही अपना देवता मानते हैं। और कुछ लोग जिनको अपना देवता मानते हैं, जिनः देवता अस्य, जिन जोड़ अण, उनको हम लोग कहते हैं जैनः। जैनः यानी जैन जो लोग हैं उनके देवता जिन हैं। इसी तरह से जो बुद्ध हैं, बुद्धः देवता अस्य, तो या बुद्ध को हम बुद्ध धन अण करेंगे तो बौद्ध, बौद्ध। तो ऐसे ये देवतावाची शब्द से वही है इसका देवता, इस अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है, उसे हमको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्थान हैं, स्थानवाचक तो शब्द हैं, उससे भी अण प्रत्यय होता है। और पाणिनि ने सूत्र दिया है तत्र भवः, तत्र भवः, माने वहीं पर उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु जहां उत्पन्न हुई है उसके अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का जन्म कहाँ हुआ है, जो कहते हैं कि मेरा जन्म मिथिला में हुआ है। मिथिलायाम भवः, मिथिलायाम भवः, मिथिला में जो हुए, मिथिलायाम को हम अनुस्वार देकर भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे व्यंजन है। मिथिलायाम भवः, मिथिला धन अण प्रत्यय करेंगे, रूप क्या बनता है? मिथिला में जो उत्पन्न है उनको हम लोग कहते हैं मैथिल, मैथिलः। मिथिलायाम भवः, मिथिला अण मैथिलः। जो मथुरा में उत्पन्न हुए, मथुरा याम भवः, मथुरा में भी अण प्रत्यय होता है और बनता है
माथुरः, यानी मथुरा से संबंधित है, मथुरा में इनका जन्म हुआ है, मथुरा से इनका संबंध है। दूसरा, कुछ लोगों का मगध में जन्म है कहते हैं लोग। मगध में अनेक जनपद थे। मगधेषु भवः, मगध में भी अण प्रत्यय होगा और बनेगा मागधः, यानी मगध में उत्पन्न होने वाला, मगध में उत्पन्न होने वाला। यदि अमेरिका में उत्पन्न हुआ है तो अमेरिका याम भवः, तो अमेरिका धन अण प्रत्यय होगा अमेरिकः, अमेरिकायां भवः अमेरिकः। तो एक और उदाहरण देख लें तत्र भवः का। कुछ चीजें समुद्र से मिलती हैं, समुद्रेषु भवः, समुद्र जोड़ अण प्रत्यय सामुद्रः, यानी समुद्र से उत्पन्न। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अण प्रत्यय लगते हैं। एक दो और उदाहरण देकर के अण प्रत्यय को समाप्त करके दूसरे प्रत्यय की ओर चलेंगे। तो एक और सूत्र है, तादाधीते तद्वेद, अर्थात उसे पढ़ाता है अथवा जानता है। तत् अधीते, तत् वेद, वेद माने जानना, वह उसको पढ़ाता है या जानता है। तो पढ़ाने के अर्थ में, जानने के अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। जैसे किसी ने व्याकरण पढ़ लिया तो क्या कहेंगे उसको? व्याकरण नहीं, व्याकरणम अधीते, व्याकरणम अधीते वेदवा, अथवा व्याकरण पढ़ लिया अथवा व्याकरण पढ़ाता है अथवा जानता है। इस अर्थ में क्या होगा? व्याकरण से अण प्रत्यय होकर के रूप बनता है वैयाकरणः, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण पढ़ाता है, उसको
वैयाकरण कहते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, छंदः अधीते वेदवा, जो छंद को पढ़ाता है या छंद को जानता है, छंदम जोड़ अण प्रत्यय है, छांदशः, छांदशः यानी छंद को जानने वाला, छंद को पढ़ाने वाला। तो ये अण प्रत्यय के कुछ उदाहरण थे कि अण प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं, हमने इसे कुछ सीखा है। अब आइए मित्रों, मुझे लगता है कि अण प्रत्यय प्रायः जितने भी प्रकार हैं हम सीखने और सिखाने का प्रयास आपसे किया है और आप ठीक से उसे समझ भी गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन अगले प्रत्यय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।